नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल के जेजेरो क्रेटर में सैफायर कैन्यन का नमूना लिया है। इस नमूने ने मंगल पर जीवन की पुरानी थ्योरी को बदल दिया है। पहले लगता था कि पुराने क्रेटर में ही जीवन के सुराग मिलेंगे। अब पहली बार नई चट्टान से मंगल पर प्राचीन सूक्ष्म जीवों के संकेत मिले हैं। ये खोज मंगल पर जीवन की संभावना को मजबूत करती है। लाल ग्रह हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों को आकर्षित करता रहा है। इस ग्रह पर नई नई तरह की खोज होती रहती है। अब नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह पर अनोखी खोज की है, जिससे वहां प्राचीन जीवन के सबसे मजबूत संकेत मिले हैं। जेजेरो क्रेटर में एक चट्टान से लिया गया सैफायर कैन्यन नमूना प्राचीन सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोबियल लाइफ का संकेत दे रहा है। ये खोज नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। बता दें कि जुलाई 2024 में ये नमूना लिया गया था। चट्टान का नाम चियाबा फॉल्स रखा गया है। नमूने का नाम सैफायर कैन्यन रखा गया है। ये चट्टान नेरेटवा वैलिस नामक एक प्राचीन नदी घाटी में मिली, जो कभी पानी से भरी थी। इस नमूने में बायो सिग्नेचर के संकेत मिले हैं। बता दें कि ऐसी चीजें जीवन से जुड़ी हैं। बता दें कि बायो सिग्नेचर उन पदार्थों की संरचनाएं हैं जिनमें जीवन के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इसे प्रामाणिक करने के लिए वैज्ञानिकों को और ज्यादा डेटा चाहिए। सैफायर कैन्यन में रंग बिरंगे धब्बे भी मिले हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने लेपर्ड स्पॉट्स और पॉपी सीड्स का नाम दिया है। इनमें कार्बन, सल्फर, आयरन और फास्फोरस जैसे रसायन मिले, जो पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत हो सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक जोएल हुरोविट्ज का कहना है कि ब्राइट एंगल में मिले रसायन सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। हमें ये समझना था कि क्या वे वाकई जीवन के संकेत हैं। ये खोज इसलिए खास है क्योंकि प्राचीन झील का सबूत मिला है। बता दें कि जेजेरो क्रेटर 3.5 अरब साल पहले एक झील थी। यहाँ नदियाँ पानी लाती थीं। ऐसी जगह सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त होती है। सैफायर कैन्यन की चट्टानें मिट्टी और गाद से बनी हैं। इस खोज से पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि मंगल पर जीवन के निशान बहुत पुरानी चट्टानों में मिलेंगे। अब ब्राइट एंजल की चट्टानें नई हैं। इन नए क्रेटर से पता चलता है कि मंगल पर काफी दिनों तक जीवन रहा होगा। इसके सबसे मजबूत संकेत नासा के कार्यकारी प्रशासक सीन डफी ने दिए। उन्होंने बताया कि मंगल पर जीवन की खोज का अब तक का सबसे करीबी कदम है। ये खोज मंगल के इतिहास को समझने में मदद करेगी। बता दें कि परसिवरेंस रोवर फरवरी 2021 में जेजेरो क्रेटर में उतरा था। इसका मिशन मंगल पर प्राचीन जीवन के निशान ढूंढना और नमूने इकट्ठा करना था। जांच में रंग बिरंगे धब्बे पाए गए हैं। इन धब्बों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी रेडॉक्स रिएक्शन के निशान मिले, जो जीवन से जुड़े हो सकते हैं, जिनमें सैफायर कैन्यन सबसे खास है। ये नमूने जल्द पृथ्वी पर लाए जाएंगे ताकि और गहराई से जांच हो सके। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर मार्स सैंपल रिटर्न योजना 2030 तैयार की है। इसके तहत नमूने लाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर अमेरिकी सरकार के 2026 बजट प्रस्ताव में इस मिशन के लिए फंडिंग कटौती की बात है, जिससे देरी हो सकती है। पृथ्वी पर लाए गए नमूनों की जांच से वैज्ञानिक ये पक्का कर पाएंगे कि ये निशान जीवन से बने हैं या नहीं। वैज्ञानिक पृथ्वी पर प्रयोगशालाओं में इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये बिना जीवन के बन सकते हैं या नहीं। ये खोज इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें बताती है कि मंगल पर अरबों साल पहले पानी और ऐसी परिस्थितियां थीं जो जीवन के लिए उपयुक्त थीं। ये खोज इसलिए अहम है क्योंकि यह हमें बताती है कि मंगल पर अरबों साल पहले पानी और ऐसी परिस्थितियां थीं जो जीवन के लिए उपयुक्त थीं। अगर मंगल पर सूक्ष्म जीव थे तो इस सौरमंडल में जीवन की संभावना को और मजबूत करता है। ये भविष्य में मंगल पर मानव मिशन की योजना बनाने में मदद करेगा। नासा का लक्ष्य मंगल पर मानव भेजना भी है। परसिवरेंस मौसम और अंतरिक्ष यात्री सूट के लिए डेटा इकट्ठा कर रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।